आज का मेरा वीडियो सीनियर सिटीज़न के लिए और बच्चे दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर सिटीज़न को यदि अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को देनी है तो उनको क्या उसके लिए कुछ कंडीशंस रखनी होती है, क्या कुछ कंडीशंस मेंशन करनी होती है, या सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट के बारे में हम जानेंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट स्निग्धा राय, लीगल एडवाइज़र, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्पेज में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर सिटीज़न एक्ट के एक ऐतिहासिक जजमेंट की, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीनियर सिटीज़न अपने बच्चों को दी हुई प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकते हैं, और यदि वे वापस लेना चाहते हैं तो उस स्थिति में उनको दो कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। सीनियर सिटीज़न एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 23, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत सीनियर सिटीज़न अपने बच्चों को दी हुई प्रॉपर्टी अपने बच्चों से यदि वे चाहते हैं तो वापस ले सकते हैं। ऐसे में यदि सीनियर सिटीज़न के द्वारा यह कहा जाता है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी है, लेकिन जो बच्चे हैं वो उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, बच्चों के द्वारा उनके साथ में बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा है, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है उसका भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो क्या ऐसे में सीनियर सिटीज़न के द्वारा अपने बच्चों को दी हुई प्रॉपर्टी क्या वो अपने बच्चों से वापस ले सकते हैं? दूसरी तरफ कई बार यह देखने में आता है कि बच्चों के द्वारा भी शिकायत की जाती है कि जब से माता पिता ने अपनी प्रॉपर्टी हमें दी है तब से वे हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, बेवजह हमें परेशान कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी बात इस घर में नहीं मानी जा रही है, तो वो बार बार ये बोलते हैं कि यदि हमारी बात नहीं मानी गई तो हम सीनियर सिटीज़न ट्रिब्यूनल में केस डालकर तुमसे अपनी पूरी प्रॉपर्टी हम वापस ले लेंगे। सेक्शन 23 इसलिए भी विवादित है क्योंकि जब भी माता पिता या फिर सीनियर सिटीज़न अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को देते हैं या फिर ट्रांसफ़र करते हैं तो यह केवल बच्चों के प्रति उनका मोह होता है, स्नेह होता है, प्रेम होता है। ऐसे में माता पिता के द्वारा कोई भी कंडीशन जब डीड बनवाई जाती है तो उसमें नहीं लिखवाई जाती है कि बच्चे प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र होने के बाद में माता पिता या सीनियर सिटीज़न की देखभाल करेंगे या फिर उनकी केयर करेंगे। इस बिंदु को भी डीड में मेंशन नहीं किया जाता है, तो ये मेंशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए अलग अलग हाईकोर्ट के अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग हाईकोर्ट के अलग अलग जजमेंट दिए हुए हैं। कुछ हाईकोर्ट का मानना है कि ट्रांसफ़र डीड में यह बात मेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे बाद में उनका ध्यान रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। यदि सीनियर सिटीज़न सेक्शन 23 का इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कुछ हाईकोर्ट का यह मानना होता है कि ट्रांसफ़र डीड में अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं लिखी गई है तो भी ये मान लिया जाना चाहिए कि बच्चे जो हैं वे प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र होने के बाद जो पेरेंट्स हैं उनकी देखभाल करेंगे, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे, और तब माता पिता बिना किसी कंडीशन के उस डीड को कैंसिल करवा सकते हैं और अपनी जो प्रॉपर्टी है उनसे वापस ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमारे द्वारा इसी प्रकार के एक केस की बात की जाएगी, एक जजमेंट की बात की जाएगी, जिसमें सीनियर सिटीज़न के द्वारा अपने बच्चों में जो प्रॉपर्टी बांटी जाती है, लेकिन बाद में जो सीनियर सिटीज़न है वो न्यायालय में जाकर अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों से मांगते हैं और ट्रांसफ़र डीड को कैंसिल करवाने की, ख़त्म करने की मांग भी करते हैं। मामला सीनियर सिटीज़न ट्रिब्यूनल से होते हुए हाई कोर्ट पहुँचता है। हाई कोर्ट के बाद यह मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया है कि जो सेक्शन 23 के तहत कब कोई सीनियर सिटीज़न जो है वो अपने बच्चों से अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। साथियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले जो लीगल वीडियोस हैं, जो कानूनी ज्ञान के वीडियोस हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। मैं इस वीडियो में जिस केस की बात कर रही हूँ, जिस जजमेंट की बात कर रही हूँ, उस केस का टाइटल है सुदेश वर्सेस रामती देवी। इस केस में जो रामती देवी है वे एक सीनियर सिटीज़न है और उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। रामती देवी विधवा हैं, उनके हस्बैंड की डेथ के पहले ही हो चुकी है। रामती देवी के द्वारा जो प्रॉपर्टी अपने बेटे और बेटी को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया जाता है,
यह ट्रांसफ़र उनके द्वारा गिफ्ट डीड के रूप में किया जाता है। रामती देवी के द्वारा जो प्रॉपर्टी अपने बच्चों को बांटी गई है वह प्रेम और स्नेह के चलते बांटी गई है। लेकिन अब रामती देवी अपने बच्चों से यह उम्मीद कर रही हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो उनकी भी प्रेम पूर्वक देखभाल करेंगे, उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, उनकी हर ज़रूरत को ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ पर होता एकदम उल्टा है। जैसे ही बेटा और बेटी को प्रॉपर्टी मिल जाती है वे अपना रंग बदल लेते हैं और अपनी माँ की देखभाल करना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान देना छोड़ देते हैं। दोनों बच्चे रामती देवी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं और उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। जब बच्चों के द्वारा उनकी उपेक्षा की जाती है तो रामती देवी के द्वारा सीनियर सिटीज़न एक्ट के सेक्शन 23 की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की जाती है। रामती देवी के द्वारा जो प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ट्रांसफ़र की गई थी वह प्रॉपर्टी उनके बच्चों से उन्हें वापस दिलाई जाए और जो गिफ्ट डीड है उसे कैंसिल किया जाए, नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, ताकि उस प्रॉपर्टी से वह अपना जो रोज़मर्रा का खर्चा है वह चला सकें, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। अब ऐसे में केस सीधे सीनियर सिटीज़न ट्रिब्यूनल में चलता है और रामती देवी के द्वारा जो एप्लीकेशन दी जाती है वह सीनियर सिटीज़न ट्रिब्यूनल द्वारा अलाउ कर दी जाती है और गिफ्ट डीड को कैंसिल कर दिया जाता है। गिफ्ट डीड को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि रामती देवी को उनकी प्रॉपर्टी वापस दिए जाने का ऑर्डर कोर्ट के द्वारा कर दिया जाता है। अब इसके पश्चात रामती देवी की जो बेटी है वो सीनियर सिटीज़न ट्रिब्यूनल के जो फैसला था उससे खुश नहीं होती है और वो हाईकोर्ट का रुख करती है। हाईकोर्ट के सामने बेटी का यह कहना था कि जो उनकी माताजी है प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड के थ्रू से ट्रांसफ़र की थी और गिफ्ट डीड में इस प्रकार की कोई भी कंडीशन नहीं लिखी गई थी कि प्रॉपर्टी मिलने के बाद में उसको अपनी माताजी की देखभाल करनी पड़ेगी, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उन्हें भी पूरा करना पड़ेगा। ऐसे में सेक्शन 23 के तहत न तो गिफ्ट डीड को कैंसिल किया जा सकता है और न ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है और न ही प्रॉपर्टी माँ को वापस दी जानी चाहिए। इस केस में हाईकोर्ट बेटी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता है और हाईकोर्ट के द्वारा बेटी के द्वारा जो अपील की जाती है उसे खारिज कर दिया जाता है और सीनियर सिटीज़न ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को सही करार देते हुए रामती देवी के पक्ष में हाईकोर्ट द्वारा भी फैसला सुना दिया जाता है और गिफ्ट डीड को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब बेटी के द्वारा हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ वो खुश नहीं होती है हाईकोर्ट के निर्णय से, तो उसके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन फाइल की जाती है उसे बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है, उसमें जो भी एविडेंसेस लगाए जाते हैं उसे भी बहुत ध्यान से देखा जाता है, पढ़ा जाता है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्शन 23 की डिटेल में चर्चा की जाती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि माता पिता सीनियर सिटीज़न यदि अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को उन्होंने दे दी है वापस लेना चाहते हैं तो ऐसे में उन्हें कौन सी 2 कंडीशंस होती है जिसे फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सारी बातों को बताया जाता है। तो पहली कंडीशन ये होती है कि जहाँ भी माता पिता या सीनियर सिटीज़न इस कंडीशन पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि बच्चे उनकी देखभाल करेंगे, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे, तो ऐसे में ट्रांसफ़र डीड में ये कंडीशन लिखी होना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारी बातों को ट्रांसफ़र डीड में लिख करके देना होता है। यानी ट्रांसफ़र डीड चाहे वो गिफ्ट डीड हो, चाहे वो सेल डीड हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की डीड हो, इसमें यह ज़रूर लिखा होना होता है कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र होने के बाद बच्चे माता पिता या सीनियर सिटीज़न की देखभाल करेंगे और उनकी हर ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे और इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उनको प्रॉपर्टी दी जा रही है। और दूसरी कंडीशन यह थी कि सीनियर सिटीज़न द्वारा डीड बनवा दी जाती है, कंडीशन भी मेंशन कर दी जाती है और उसके बाद भी बच्चे अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं देते हैं, तब सीनियर सिटीज़न के द्वारा जो भी प्रॉपर्टी है अपने बच्चों को ट्रांसफ़र की जाती है उसे सेक्शन 23 के तहत एप्लीकेशन देकर ट्रांसफ़र की गई जो प्रॉपर्टी है उसको नल और वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं और वे चाहें तो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों से वापस ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट बताया कि जब सीनियर सिटीज़न के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दी जाती है तो उसमें ये 2 कंडीशन को मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है।
पहली कंडीशन ये रहती है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के बाद में बच्चे माता पिता का ख्याल रखेंगे, उनकी हर ज़रूरतों का ध्यान देंगे, उनकी जो भी रोज़मर्रा की ज़रूरत है उसको ध्यान देंगे। दूसरी कंडीशन यह लिखी जाती है कि यदि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है उसके बाद यदि बच्चे माता पिता या सीनियर सिटीज़न का ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं, उनकी किसी भी ज़रूरत का ध्यान नहीं रखते हैं, तो यदि माता पिता चाहते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों से वापस ले सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र डीड को नल और वॉइड डिक्लेयर भी करवा सकते हैं। लेकिन इस ट्रांसफ़र डीड में जो माँ ने अपने बच्चों को दी थी, इस प्रकार की कोई भी कंडीशन उसमें माँ के द्वारा मेंशन नहीं की गई थी कि बच्चे यदि उनकी देखरेख नहीं करेंगे, उनकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं देंगे, ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेक्शन 23 के अनुसार फुलफिल नहीं होती है। और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि रामती देवी के द्वारा जो प्रॉपर्टी अपने बेटा और बेटी को दी गई है, वो प्रॉपर्टी भी गिफ्ट डीड के थ्रू दी गई है। उसे न तो वह वापस ले सकती हैं और न ही गिफ्ट डीड को नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीनियर सिटीज़न ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया होता है उसको निरस्त कर दिया जाता है और जो बेटी की अपील है उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा अलाउ कर लिया जाता है। अर्थात रामती देवी की जो प्रॉपर्टी है जो उनकी थी अब उन्हें वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके द्वारा जो दोनों कंडीशन है उनमें से कोई भी कंडीशन उसमें मेंशन नहीं की गई थी कि बच्चे उनकी देखभाल करेंगे, उनकी हर ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे। ये कंडीशन ज़रूर मेंशन होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो यह जजमेंट दिया गया वह सीनियर सिटीज़न के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बच्चे के लिए भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। सीनियर सिटीज़न इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी प्रॉपर्टी वे अपने बच्चों को देते हैं, जब भी उनके नाम पे करते हैं, तो उसमें ये दो कंडीशन मेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। इस जजमेंट में ध्यान देने योग्य बात यह है कि कभी भी सीनियर सिटीज़न अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी दे तो एक कंडीशन ज़रूर डलवाएं कि इस प्रॉपर्टी को उनको देने के बाद में जो उनके बच्चे हैं वह उनकी देखभाल करेंगे, उनको ध्यान रखेंगे, और यदि बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऐसे में वे अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज की हमारी जजमेंट, जिसमें मेरे द्वारा सरल शब्दों में आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया गया है। और यदि इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है और यदि आपके भी कोई विचार हैं तो आप मुझे नीचे जो इस वीडियो के नीचे मैसेज बॉक्स दिया गया है उसमें लिखकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी जानकारी कानूनी पाना चाहते हैं तो आप मेरे मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को लिखकर भेज सकते हैं। आप चाहें तो नीचे जो मैसेज बॉक्स दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे, आप उसमें भी अपना कोई भी प्रश्न है तो लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो में